सारे का सारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। भारत माता की। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति दिवस के उपलक्ष्य पर आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता और हमारी जिला की अध्यक्ष बहुत ही मेहनती हमारी बहन आदरणीय उपदेश अल्होत्रा जी, हमारे हीरानगर के विधायक और पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता जिनको अभी आपने सुना, आदरणीय एडवोकेट विजय शर्मा जी, हमारे डीडीसी के वाइस चेयरमैन और मेरे पुराने साथी पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन सिंह बबलू जी, हमारे जिला के पूर्व जिला के अध्यक्ष आदरणीय भाई प्रेम डोगरा जी, हमारे हीरानगर के पूर्व विधायक आदरणीय कुलदीप राज जी, हमारी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की सचिव हमारी बहन आदरणीय रेखा कुमारी जी, हमारे डीडीसी कर्णत्री जी, इस कार्यक्रम के संयोजक एडवोकेट शशि जी, एडवोकेट राकेश जी, हमारे दोनों महामंत्री गगन जी, रविंद्र जी, खासकर हमारे बीच में डॉक्टर नरेंद्र जी भी बैठे हैं, ये बहुत पुराने इन कार्यक्रमों के भी साक्षी हैं। और हमारे जितने भी आज यहाँ पार्टी के वरिष्ठ लोग, मंडलों के अध्यक्ष, सभी जिला के पदाधिकारी और जितने भी वरिष्ठ लोग आए हैं, आपका इस स्मृति दिवस पे स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे से पहले सभी वक्ताओं, आज जिनको हम याद कर रहे हैं, 23 जून एक ऐसा दिन जब देश का एक ऐसा नेता जिसको हम महान शिक्षाविद कहें, जिसको हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रणेता कहें, जिसको हम एक महान राजनेता कहें, जब इस देश में कोई भी ऐसी उपाधि जो उस शख्सियत के सामने कम पड़ती हो, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की मातृभूमि की सेवा के लिए लगा दिया, और उसी लिए किसी देश प्रेमी ने कहा है कि ऐसे लोग जिनका मंत्र होता है तेरा वैभव अमर है मां, हम दिन चार रहे ना रहे। हे भारत माता, हे मेरे देश की माटी, तेरा वैभव अमर चाहिए, तेरी जय जयकार चाहिए, चाहे मेरे प्राण ही इसके लिए क्यों ना लग जाए, हमें तेरे लिए काम करना है, तेरा वैभव ऊंचा करने के लिए काम। अभी बताया कि उनका जन्म हम सबको पता होना चाहिए। हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी के संस्थापक हैं, इसलिए हमें जहां से हमारी पार्टी का मूल शुरू हुआ, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारी पार्टी कहां से शुरू हुई और आज कहां पहुंची। इसलिए हमारी पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका भी मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया कि उनका जन्म 1901 6 जुलाई को हुआ। मात्र 27 साल की उम्र में कलकत्ता विधानसभा वेस्ट बंगाल में जो अभी है विधान परिषद के सदस्य बने। 33 साल की उम्र में, मेरे से पहले बताया, 33 साल की उम्र में उप कुलपति बने कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर। सोचिए कि 33 साल की उम्र का बच्चा जो भी कोई डिग्री करने की भी आगे सोच रहा होता है या नया नया बिजनेस स्टार्ट करता है, वो 33 साल की उम्र में उप कुलपति बन जाए। अभी राकेश जी ने बताया कि वो 1943 में 46 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। इस
देश की पहली सरकार, आजादी के बाद की पहली सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और कोई उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। उस वक्त जब ये बात आई कि देश को चलाना कैसे है, देश को आगे कैसे बढ़ाना है, अभी की नेहरू जी कोई उनको ज्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसके बावजूद देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा विचार आया कि दो लोग, जिसमें एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इन दो लोगों को उस वक्त ही कैबिनेट में शामिल किया गया। लेकिन जैसा मेरे से पहले रघुनंदन सिंह बबलू जी ने कहा कि आज कोई सरपंच बनता है, कोई पंच बनता है, बड़ी बात छोड़ी कॉर्पोरेटर बनता है, अगर हम उसे कहें कि भाई आप समाज के लिए इस्तीफा दे दो, कोई ऐसी गलत कार्य सरकार करे उसके खिलाफ जाके इस्तीफा दे दो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई तैयार होगा। लेकिन आप सोचिए, उस वक्त की पहली सरकार के मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने इस्तीफा इसलिए दे दिया, उन्होंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेरी नीतियां जो है, मैं सरल भाषा में आपको बता रहा, उन्होंने कहा कि तेरी नीतियां देश विरोधी है। उस वक्त दो काम चल रहे थे, एक तो पश्चिम पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी, जो हिंदू रिफ्यूजी बन के आ रहे थे, उनके प्रति जवाहरलाल नेहरू का उदासीन रवैया था। और अगर मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ना होते तो उन लोगों की, उन हिंदुओं की जो दुर्दशा होती वो उस वक्त कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और दूसरा, नेहरू की देश नीति के प्रति सोच, उस सब के खिलाफ जाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना इस्तीफा दिया और जनसंघ की स्थापना, जो हमारी पार्टी का मूल है, जनसंघ बना। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने 5 कार्यकर्ता, जिसमें अटल जी, नानाजी देशमुख जी, सभी, सुंदर सिंह भंडारी जी, ये सभी लोग 5 कार्यकर्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को दिया। अभी कि उस वक्त डॉक्टर साहब जब गुरु जी के पास आए, हमारे द्वितीय सर संचालक जी के पास, उन्होंने उसको प्रस्ताव दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। लेकिन गुरु जी ने कहा नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीति के लिए नहीं बनी, हम इस देश में देश सेवा के लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए आए हैं, देश को आगे बढ़ाने आए हैं, हम इसमें राजनीति में नहीं आ सकते। लेकिन उन्होंने कहा आप राजनीतिज्ञ हो, आपको हम सपोर्ट करते हैं। अपने 5 कार्यकर्ता जो है उस वक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दिए और उस वक्त जनसंघ की स्थापना हुई। 1952 में आम चुनाव हुए, जनसंघ के 3 कार्यकर्ता, 3 लोग जीत के आए। और उस वक्त की संसद का हाल देखिए, जहां वो एक अभिमानी, आज हम अगर किसी अभिमानी दुर्दशी की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू में वो अभिमान दिखता था। उस वक्त उन्होंने अपने भाषण में संसद में कहा कि ये जो जनसंघ है, सांप्रदायिक पार्टी है, मैं इसको कुचल के रख दूंगा। और जब उसने संसद में ये कहा तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जब बारी आई तो उन्होंने भी खड़े होकर कहा, उन्होंने कहा मैं भी शपथ लेता हूं कि मैं ऐसी मानसिकता जो किसी को भी कुचलने वाली हो, मैं ऐसी मानसिकता को देश से खत्म कर दूंगा, मैं आज ये शपथ लेता हूं। और आप देखिए वो करिश्मा, हमारे संस्थापक सदस्य जिन्होंने 1952 में शपथ ली कि ऐसी मानसिकता के लोग जो किसी को कुचलने की बात करते हो, मैं उनको कुचलूंगा। आज सचमुच में देश की जनता ने उनको कुचल के रख दिया। आज आप देखें 1953 जिसका भी जिक्र किया, जम्मू कश्मीर के लिए जब यहां देशभक्तों पे अत्याचार होता था, इस देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान, ऐसा नारा और जुल्म, उसके प्रति कलकत्ता से उठ के एक नौजवान जो संकल्प लेता है
कि मैं इस देश में ऐसी व्यवस्था को चलने नहीं दूं। देश एक है, माटी एक है, मातृभूमि एक है, तो फिर दो विधान क्यों? देश एक है, मातृभूमि एक है, माटी एक है, फिर दो निशान क्यों? देश एक है, मातृभूमि एक है, नदियां एक हैं, फिर दो प्रधान क्यों? जब देश एक है तो प्रधान भी एक होना चाहिए, जब देश एक है तो निशान भी एक होना चाहिए, जब देश एक है तो संविधान भी एक होना चाहिए। और वो जो सपना उस वक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देखा था, आज वो हमारे प्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज वो सपना जो अभी विजय जी ने आपको बताया कि 5 अगस्त 2019 को वो पूरा हुआ और इस देश में एक संविधान, एक निशान, एक प्रधान की व्यवस्था पूरी तरह से लागू हुई, वो सपना पूरा हुआ। अब सोचिए, कहते हैं कि महापुरुष जो होते हैं उनकी आयु कम होती है। 1901 में जन्म हुआ, 1953 में मृत्यु हो गई, शहीद हो गए इस देश के नाम। 52 साल इस देश को दिए, लेकिन उन 52 सालों में उन्होंने क्या क्या किया, अगर आप उनकी जीवनी पढ़े तो आंखों में आंसू आ जाएंगे।